हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स सब्जेक्ट में जो चैप्टर चल रहा था विद्युत, उसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किए थे। जैसे करंट क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है, विभव और विभवांतर क्या होता है, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ओम का नियम क्या होता है। जितना भी हम लोग टॉपिक कवर किए हैं फिजिक्स में अभी तक, अब उस सभी पर बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सभी को अभी बनाएंगे हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आज करेंगे ना उसी में से या वैसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो आप आज का सेशन जो है बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप टेक्निक समझिए, मेन तो वो है कि टेक्निक को समझना, ओके। अच्छा, अब ये एक बात रिवाइज कर ले हम लोग कि अब तक जो विद्युत चैप्टर है उसमें कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आए हैं, तो हम उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, अब तक की बात करें, इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट अब तक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला देखो, तो पहला हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। इसको हम बोलते हैं I बराबर Q बाई टी। नंबर 2, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास था कि Q बराबर, यानी कि आवेश बराबर, आवेश को Q से दर्शाते हैं, आवेश बराबर N गुना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो Q बराबर N इंटू E, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है N क्या है यहाँ पर, वो सब आपको बताया हुआ है। आप अच्छे से पिछला वीडियो, इसके पहले वाले जितने भी विद्युत चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस है उसको आप ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक टर्म का मतलब क्या क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था कि विभवांतर भी बराबर जो होता है वो वर्क यानी कि काम बट्टा आवेश यानी कि Q, ये होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 एक आया है हमारे पास V बराबर IR, ये ओम का नियम है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम के नियम को इंग्लिश में बोलेंगे ओम्स लॉ, नियम को बोलते हैं लॉ। अब इन सभी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल्स, पहला है क्वेश्चन कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखो, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर। देखो टेक्निक क्या है सो पहले समझिए। किसी भी न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ दे? ठीक है, एक बार रीडिंग मार लीजिए आप,
ठीक है ना। रीडिंग आपको करना है कर लीजिए, बट न्यूमेरिकल को अगर आप डील करना है आपको न्यूमेरिकल के साथ, तो आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो इसको हल लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखेंगे, हल कर रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और जो वैल्यू आपको मिल रहा है, मान जो मिल रहा है उसको लिखते जाओ। जैसे कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में ये फिलामेंट होता है, तंतु। देखो बल्ब की बात करें तो हम मान लेते हैं ये बल्ब है, ये ठीक है, ये बल्ब है मान लो। इसमें जो यहां पर फिलामेंट आप देखते होंगे इस तरह से, तो ये जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट, हिंदी में कहते हैं तंतु। ये बात समझ में आ गया। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, अब याद करो एम्पियर किसका मात्रक था, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। इसका मतलब है कि चूंकि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और विद्युत धारा का संकेत होता है आई, तो हम यहां लिखेंगे दिया गया है I बराबर 0.5 एम्पियर। ये पकड़ना पड़ेगा आपको, एम्पियर में है तो विद्युत धारा होगा, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद कितने समय तक प्रवाहित हुआ है, तो विद्युत धारा 10 मिनट तक, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन में वैल्यू आप रखिएगा ना फॉर्मूला में, वो मिनट में ना बल्कि सेकेंड में होना चाहिए। सो टाइम मस्ट बी इन सेकेंड्स। सो एक बात बताओ, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 10 मिनट में, तो 10 को गुना कर दीजिए 60 से, तो ये सेकेंड्स में बदल जाएंगे सेकेंड, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। इतना समझ में आ गया आपको। तो अब तक हमारे पास है I और T। अब आगे बढ़े तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हम जैसे कि जानते हैं आवेश हमें ज्ञात करना है, आवेश का संकेत होता है Q। Q हमें पता करना है। देखो विद्युत आवेश का परिमाण ये हमें निकालना है, यानी कि Q निकालना है। हम जानते हैं कि चूंकि I बराबर होता है Q बाई T, देख लीजिए, ठीक है, क्या होता है I बराबर Q बाई T। तो हम कहें तो चूंकि हमें Q निकालना है तो Q का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यहाँ पर Q का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और Q का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए T इधर भाग में तो इधर गुना में हो जाएगा, होगा तो क्या बन जाएगा, ये I इंटू टी बनेगा। ये Q बराबर क्या बन जाएगा, I इंटू टी। ओके, इधर क्या रह जाएगा Q। तो ये I इंटू टी जो है ये, उसको हम बराबर के उधर लिख रहे हैं, और Q जो इधर बचेगा उसको इधर लिख रहे हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं, RHS को LHS में और LHS को RHS में। तो ये जो I इंटू टी इधर आएगा वो उधर लिख दिए और Q को इधर लिख दिए, तो Q बराबर I इंटू टी हो गया। अब यहाँ पर जो है Q इज इक्वल टू I का मान कितना है 0.5 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को आप नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और समय कितना है 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स। अच्छा, ना तो हम एम्पियर लिखे हैं और ना ही हम सेकेंड्स लिखे हैं। अगर हम ये लिखते हैं एम्पियर और यहाँ सेकेंड, तो कुल मिलाकर अगर कहें तो Q बराबर 0.5 का गुना करिए 600 से। एक चीज आपको हम बता देते हैं, पूरे समय आप याद रखिएगा इसको, वो ये है कि 0.5 का मतलब होता है किसी के साथ अगर गुना हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि आधा कर दो। 0.5 अगर किसी के साथ गुना होता है तो उसको आधा कर दो। 0.5 गुना हो रहा है 600 के साथ, तो 600 को आधा कर दीजिए, यानी कि 300। तो इसको गुणा करने पर 300 आएगा। ठीक है, मात्रक कौन कौन सा बचा हुआ है, एम्पियर और सेकेंड्स। तो यहां लिखेंगे एम्पियर सेकेंड्स। अब Q इज इक्वल टू 300 एम्पियर सेकेंड्स। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है, तो हम एम्पियर सेकेंड्स के जगह पर हम कूलाम लिख सकते हैं। कूलाम का संकेत C।
तो आवेश का मान कितना आ गया, 300 कूलम आ गया। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण बराबर 300 कूलम। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर हम आपको एक चीज समझाते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो जो हम बोलते हैं उस बात को बोलने का प्रयास करो। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन लगता है, बट आप जब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका पता चलेगा, टर्म को समझने का मौका मिलेगा। जैसे यहां पर 12 तो ठीक है, अब जो नहीं जानते हैं वो स्टूडेंट भी पढ़ देगा उसे। 12 भी, ये भी क्या होता है? एक्चुअल में हम यहां पर भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 12 वोल्ट विभवांतर। क्यों? इसलिए क्योंकि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और यही वोल्ट है ये। तो आप 12 वी नहीं बोलिएगा, 12 वोल्ट बोलिएगा। तो 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, अब जानते हैं आप कि विभवांतर तो हमेशा 2 बिंदुओं के बीच निकलता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। विभवांतर का परिभाषा आप याद किए होंगे। तो 2, अब ये सी नहीं होगा, अब ये मत समझिएगा उसको 2C पढ़ दे, नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसलिए क्योंकि 2, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेश। आवेश कैसा मात्रक कूलम होता है, तो इसको कूलम पढ़िए, यानी कि 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखो एक बार पढ़ लिए कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। हल करें तो सबसे पहले लिखे दिया गया क्या है हमारे पास, तो दिया गया है, एक लाइन से पढ़ना शुरू करें तो पहला तो वैल्यू दिया हुआ है विभवांतर मीन्स V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, अब 2 बिंदुओं के बीच आवेश कितना दे रखा है, आवेश का संकेत Q होता है। ठीक है, कितना है? 2 कूलम। आवेश को ले जाने में कितना कार्य का संकेत क्या होता है? W। ये हमें निकालना है। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला कि V बराबर होता है W/Q, तो इस प्रकार हमें W निकालना है, तो W का फॉर्मूला बनाइए। तो सिमिलरली जिस तरह से पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि Q यहाँ भाग में है तो इधर गुना में चला जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे V इंटू Q इज इक्वल टू W। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ये लिख दिए तो हम क्या आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये RHS को LHS में और LHS को RHS में लिख सकते हैं कि नहीं? तो यस, तो W को इधर लिखेंगे, V इंटू Q को उधर लिखेंगे। W इज इक्वल टू V इंटू Q, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। V इंटू Q को RHS ले गए और W को LHS में। अब W इज इक्वल टू V का वैल्यू बोलिए 12 वोल्ट इंटू Q का 2 कूलम, 12 दूनी 24 वोल्ट और ये कूलम। ठीक है, अब 24 कार्य निकाल रहे हैं ना आप, W क्या है? कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। तो वोल्ट कूलम की जगह पर आप
जूल लिख सकते हैं। वोल्ट कूलाम की जगह पर क्या लिख सकते हैं? जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अतः 2 कूलाम आवेश को 12 वोल्ट विभवांतर में ले जाने में 24 जूल कार्य किया जाता है। जिस तरह से क्वेश्चन का सेंस था उसी तरह से हमारा आंसर का सेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12.3। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, कितनी विद्युत धारा लेगा। ये 3 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 में 2 है, 3 का ए हम लोग लिखे हैं ये। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, हल में जो दिया गया है वो उसे हम पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे। दिया गया है विद्युत बल्ब का तंतु, अभी हम आपको समझाए तंतु क्या होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जो जलता है एक्चुअल में, उसे हम तंतु कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना रहता है। तो आप नाम याद रखिए, टंगस्टन का। ओके, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना, टंगस्टन। दिया गया है विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना। प्रतिरोध का संकेत आपको याद होगा आर, ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? आर का वैल्यू कितना है? 12,000 ओम, या सॉरी 1200 ओम। याद करो, हम आपको बताए थे कि ओम का नियम जब हम पिछले वीडियो में आपको करवाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, और इस संकेत को मैथ्स में ओमेगा बोलते हैं, है ना। तो 1200 ओम। तो यह बल्ब 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर दे रखा है 220 वोल्ट, स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। विद्युत धारा का मतलब आई, यानी कि आई हमें निकालने के लिए कह रहा है। ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर। ठीक है ना, यही था हमारा ओम का नियम। अब हमें निकालना है आई। तो आई का यहाँ पर अगर हम निकालें, फॉर्मूला बनाएं, तो आई इधर रह जाएगा, आर इधर गुना में तो इधर भाग में, तो V बाई आर हो जाएगा। इधर क्या बच गया? आई। अब
आई को हम लिख देते हैं इधर और V बाई आर को उधर लिख देंगे। ठीक है, उधर लिख दिए तो I बराबर V का वैल्यू रख दीजिए। V का वैल्यू है 220 वोल्ट और R का वैल्यू है 1200 एम्पियर। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 10 से 10 काट दीजिए। ठीक है ना, अब 10 से 10 काट दिए, ऊपर में 22 है और नीचे में 120। इसको अब अपने तरीके से काट कर दशमलव में वैल्यू लाइए। 2 से काटेंगे 11, इसको 2 से काटिएगा 60। ठीक है, अब 60 से 11 को भाग देना है, लगेगा तो नहीं, तो दशमलव बैठा देंगे तो 0 यहाँ आ गया, तो 60 एकम 60, तो ये हो गया हमारा 50। अब दशमलव बैठा हुआ है, 0 बैठा देंगे, 6 8 48 होता है, 48 480 हो जाएगा, 20 बचा, फिर दशमलव है 0 बैठा दीजिए, 6 3 18 हो जाएगा, ये 180 है ना। तो ये आया हमारा कितना 0.183 एम्पियर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ओमेगा होगा, एम्पियर। क्यों एम्पियर लिखे यहाँ पर? वोल्ट प्रति ओम होना चाहिए था, है ना, वोल्ट प्रति ओम हम लिख देते हैं यहाँ पर वोल्ट प्रति ओम। इसको पढ़ने का तरीका होता है वोल्ट प्रति, ये जो ऑब्लिक जैसा है ना कि बट्टा में होता है तो ऑब्लिक जैसा देते हैं, इसको प्रति पढ़ते हैं, प्रति ओम। अब I इज इक्वल टू 0.183 वोल्ट प्रति ओम, इसे हम एम्पियर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एम्पियर? इसलिए क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति ओम को हम एम्पियर लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में था कि कितनी विद्युत धारा लेगा, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा 0.183 एम्पियर। तो लिखेंगे अतः कितना 1200 ओम प्रतिरोध और 220 वोल्ट विभवांतर में प्रवाहित विद्युत धारा बराबर 0.183 एम्पियर। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है ये 3 का बी है। प्रतिरोध R का मान दिया हुआ है 100 ओम और विद्युत हीटर और V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो धारा का मान आपको बताना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना नाम के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, व्हाट्सएप पर जो नाम भेजते हैं ठीक अच्छी बात है, बट वीडियो का जो यूट्यूब पर चल रहा है उसके नीचे आप स्क्रॉल करके स्क्रॉल डाउन जाइएगा, नीचे जाइएगा तो नीचे कमेंट का बॉक्स दिखेगा, उसमें लिखो। ठीक है, नाम लिखो और आंसर लिखो, पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, और फ्रेंड सर्कल जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसके भी जरूर शेयर करिए, उनको बताइए।